हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के 18वें अध्याय का श्रवण किया। आज हम 19वां और 20वां अध्याय एक एक साथ चलेगा उसका श्रवण करेंगे और आप लोगों को भी उसको पढ़ के सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये शिव महापुराण पढ़ रहा है अथवा देख रहा है, सुन रहा है, उसके ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। धन संपदा की कभी उसके परिवार में कमी ना हो। तो चलिए जानते हैं कि पार्थिव पूजा की महिमा। तादान्तर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए, उत्तम, माध्यम और आद्यम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा। उससे आधा माध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संस्कार संकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की संपत्ति नहीं है। वैदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीच और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती है। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों से कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नववेघांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के बाद 7 सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीष्म, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तादान्तर चंदन, अक्षत और बेलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के कर्म से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान नदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपदेश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्त मुखा का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करें। शतरुद्राय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देवता का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उत्तर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का श्रेष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अविष्ट दक्षिणा दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इनके बिना नहीं मुनवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले,
मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नौवेग नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बेलपत्र का महात्म भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको सत्सा धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नौवेग का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नौवेग अनुग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नौवेग को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नौवेग को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नौवेग को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नौवेग अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है, शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नौवेग शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्त में भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव नौवेग भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझा, जो लोग अन्य देवता की वंदना में रहते हैं, जैसे कोई विष्णु भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राधा भक्त है, तो उसके बारे में बताया गया कैसे वो शिव जी का नौवेग का प्रसाद ग्रहण करे, उससे उसको क्या फल मिलता है। तो आइए जानते हैं। जहाँ से शालिक ग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केशर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नौवेग का भक्षण चंद्रयण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मालाय का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्मलाय हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्मलाय का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। वाणलिंग, नर्मदेश्वर, सोहा निर्मित, स्वरादि, धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्ध प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयं भूलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नौवेग पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रहा, वह सब भी शालिक ग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र है, ग्रहण के योग हो जाता है। मुनीश्वर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव है वह आग्रह है, जो वस्तुलिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता है, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नौवेग के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बेलपत्र का महत्व सुनो। यह बेल वृक्ष महादेव ही हैं, देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बेलपत्र के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बेल के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त हो जाता है। जो विल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और अपनी इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस विल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी
पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्वपत्र की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेल की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निर्वृत्ति मार्गी पूजा को भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निर्वृत्त मार्गी उपासक के लिए हाथ पर ही शिव जी का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निर्वृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूत से पूजन करें और वो भूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। तो यहाँ पे शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता अध्याय 19वां और 20वां समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 21 और 22 पाठ का श्रवण करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। आप लोगों ने इस अध्याय में जाना कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके बेलपत्र के नीचे जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके या बेलपत्र के पेड़ की पूजा करके उस बेलपत्र के नीचे किसी पंडित को खीर का दान देके उसको खीर का भोजन करा के पूजा करता है तो उसे शिव पद प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को ये अध्याय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना।